व्हाट डू यू नो अबाउट घोस्ट्स और हॉन्टेड प्लेसेस। आज से 2 साल पहले अपनी मसूरी ट्रिप में मैं आया था यहाँ की फेमस हॉन्टेड लोकेशन लंबी देहार माइंस में, जिसकी कहानी है कि यहाँ सालों पहले कुछ 50,000 माइन वर्कर्स की डेथ हुई थी ड्यू टू लंग डिसऑर्डर। बस तब से ये माइंस हॉन्टेड हैं और यहाँ के लोकल्स का कहना है कि यहाँ रात में चिल्लाने की आवाज़ें भी आती हैं। एक बार शांत हो। इसके अलावा यहाँ आसपास कई एक्सीडेंट भी हुए जिसमें एक हेलीकॉप्टर क्रैश भी शामिल है। और ये फैक्ट मैं नहीं, उत्तराखंड टूरिज्म की साइट बोल रही है। अब मैं ना तो कोई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हूँ और ना कोई तांत्रिक, बस एक छोटा मोटा ट्रैवलर जो आउट ऑफ क्यूरोसिटी ये देखना चाहता है कि आखिरकार रात में इस जगह ऐसा क्या होता है कि लोग यहाँ आसपास से गुजरने में भी कांपते हैं। फिलहाल मैं हनी रावत अपने 2 दोस्त पांडे और मीनाक्षी के साथ आया हूँ मसूरी, और प्लान है कि आज की रात लंबी देहार माइंस में ही बिताई जाए और देखा जाए कि क्या ये जगह सच में हॉन्टेड है या फिर मेयर असम्पशन। इस वक्त हम मसूरी में हैं, जहां मौजूद है ये पॉपुलर हॉन्टेड स्पॉट जिसे कहते हैं लंबी देहार माइंस। आज से कुछ 30-40 साल पहले तक ये जगह लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर की माइनिंग के लिए जानी जाती थी और यहाँ इन माइंस में कई हजारों मजदूर काम करते थे। चूने के बीच पूरे दिन काम करने से यहाँ एक लंग इन्फेक्शन फैला, जिससे धीरे धीरे करके लगभग 50,000 मजदूरों की मौत हो गई। अब जिस जगह हम इस वक्त हैं वो है इन माइंस का मेन ऑफिस। हमारा प्लान सिंपल है, आज की रात हम बिताने वाले हैं इस खंडर पे। आज रात को इतनी भी हिम्मत नहीं होगी कि यहाँ से वहाँ जा सके, इतनी हिम्मत नहीं होगी। पर फिलहाल हम आए हैं एक छोटी सी रेकी पे, ताकि हम तीनों इस जगह से थोड़ा अवेयर हो जाए। सो दिस इज द लंबी देहार माइंस। ये जो एरिया है, दिस यूज्ड टू बी द ऑफिस। यहाँ पर अभी फ़िलहाल तो ग्राफिटी किया है कुछ लिखा हुआ है लोगों ने, कुछ भी लिखा हुआ है इनफैक्ट लोगों ने। तो मैं आज से कुछ 2 साल पहले आया था इस जगह पे और वी वेंट टू द माइंस जो नीचे है। अगर नीचे वाली माइंस की वीडियो आपको देखनी है तो देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द लिंक। अभी फ़िलहाल हम एक स्मॉल रेकी पे हैं, स्मॉल रेकी टाइप ऑफ प्लेस कि हम रात को आने का वाले हैं। अच्छा पांडे, तेरे को क्या लगता है, मतलब ये हॉन्टेड होगी जगह या नहीं होगी? हॉन्टेड जितना पढ़ा है उसके हिसाब से तो कोई ना कोई रीज़न है जिसकी वजह से बोला जाता है कि हॉन्टेड है। हाँ, बाकी रात में आके एग्जैक्टली पता चलेगा कि हॉन्टेड क्यों बोला जाता है। हाँ, मतलब यहाँ के लोकल्स कहते हैं कि आसपास के लोग कि उन्होंने आवाज़ें सुनी है रात में, तो पॉसिबली कुछ तो होगा। राइट, कुछ तो हो सकता है। लेट्स सी क्या हो सकता है। ये खंडर जिसमें हम इस वक्त खड़े हैं वो है बिल्डिंग नंबर 2, और कुल मिलाकर इस बिल्डिंग में 2 मंजिल है। इस वक्त हम आए हैं पहली मंजिल पर, जहाँ पर एकदम सन्नाटा है, और यहाँ बने कमरों की दीवारों को देखकर भी समझ आ रहा है कि यहाँ पर रात के वक्त कैसा माहौल होता होगा। रात को डरावनी तो होगी जगह। अब हम जा रहे हैं इससे अगली मंजिल पर, जो है इस बिल्डिंग का टेरेस एरिया। ऐसे तो देखने में लग रहा है कि किसी जमाने में इसके ऊपर शायद लोहे और टीन की छत रही होगी जो अब गायब है, पर यहाँ की दीवारों पर लोगों ने पूरी कलाकारी कर रखी है। हाँ, कुछ कंप्यूटर लोगों ने नंबर भी डाल रखे हैं, कॉल करे प्रिया, आगे नंबर है। तो भाई अभी पता नहीं, फिलहाल तो इट्स नॉट लुकिंग हॉन्टेड। फिलहाल तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग आते हैं, पिकनिक विकनिक करते हैं अपना। इट्स अ वेरी चिल प्लेस इन द डे टाइम। रात में देखते हैं भाई क्या होता है। अब इस ऑफिस बिल्डिंग के बाद मैं आया हूँ अलग से बनी हुई बिल्डिंग नंबर 3 में, जो अंदर से बिल्कुल पिछली ही बिल्डिंग जैसी है। दिस इज द 3rd खंडर, 3रे नंबर का खंडर है ये भी कॉर्पोरेट ऑफिस का ही कोई हिस्सा है। एंड सेम थिंग विद दिस प्लेस एज वेल। दोपहर में तो ऐसा कुछ भी मेरे को लिटरली आई एम नॉट फीलिंग कुछ ऐसा हॉन्टेड सा लग रहा हो, बट इट लुक्स लाइक अ प्लेस वेयर पीपल कम, दे सिट, दे डू सम ग्राफिटी कह रहा हूँ मैं ऐसे, पर ऐसी जैसे लिख देते हैं यार दीवारों पे कुछ उटपटा, वो सब किया हुआ है। द एंटायर वाइब इज़ पॉजिटिव अबाउट द प्लेस, कुछ भी ऐसा नेगेटिव नहीं हो रहा है। दिन में हमने वाइब्स चेक कर लिया है, बाकी लेट्स सी हाउ इट लुक्स एट नाइट। भाई ये बताओ क्या लगता है, ये जगह हॉन्टेड होगी? पता नहीं यार, मैं तो पहली बार ही आया था, मुझे तो इतना कुछ खास लगा नहीं। अच्छा, हॉन्टेड तो खैर भूल गया, हॉन्टेड वगैरह तो कुछ नहीं लगा मुझे। हाँ, नज़ारे अच्छे हैं यहाँ से, लेकिन व्यू अच्छा है, जगह अच्छी है, वाइब तो पॉजिटिव ही है, ऐसा कुछ भारीपन तो पॉजिटिव यार, अच्छी लगा मुझे ऐसा कुछ। हॉन्टेड के नाम पे तो कुछ है लगा नहीं यहाँ पर, है ना। बाकी है कि नज़ारे देखो आसपास, और अगर आप देखोगे ना इससे अच्छी एक बिल्डिंग सामने की तरफ देखोगे, हाँ, जो वो मतलब अनटच्ड। आपको क्या लगता है, हॉन्टेड है ये जगह? ऐसी तो फील होती नहीं भैया कभी हॉन्टेड, है ना।
तो बार ही आए, बाकी लोकल्स बताते हैं कि आवाज़ें वगैरह आती है। अच्छा ये जिस हिसाब का खंडर है ना, जिस जैसा दिखने वाला खंडर है, हाँ तो अगर नीचे माइंस की तरफ सोचोगे या ऐसे खंडर में ही तुम रात में आओगे ना, हाँ। तो ऑटोमेटिकली डर तो लगेगा। बाकी ये अपनी रेकी हो चुकी है द रेकी इज डन। लुक्स कूल इन द डे। रात में देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। अभी जगह का मुआयना हो रहा था कि रात को फटेगी नहीं फटेगी। रात के 12:30 बज चुके हैं और हम तैयार हैं अपने आज के चैलेंज को पूरा करने के लिए। भाई किसी को डर लग रहा है क्या? ना अभी नहीं, नीचे चलते जैसे चलना स्टार्ट करोगे दिख जाएगा, डर लगना शुरू हो जाएगा। व्हाट इज मीनाक्षी? नो कमेंट्स। मौसम इस वक्त काफ़ी ठंडा है, इसलिए हम अपने साथ लाए हैं कुछ लकड़ियाँ ताकि बॉनफायर जला के अपने आप को गर्म रखा जाए। कतई सुनसान रास्ता है, बस ये है कि चल रहे हैं हम चारों एक साथ। कतई अंधेरा है। आ गए भाई, हम पहुंच गए हैं। फिलहाल हम पहुंच गए हैं यहाँ के पहले खंडर पे, जो इस वक्त दिखने में थोड़ा डरावना तो लग रहा है। साथ में यहाँ बह रही तेज हवाएं माहौल को और इंटेंस बना रही हैं। वैसे तो मेरे को हमेशा से एक कूल ही लगती है प्लेस, अभी तक फिलहाल तो काफ़ी सही वाइब दे रही है जगह। लाइट। अब पूरी रात इन ठंडी हवाओं के बीच बिताने के लिए हमें ढूंढनी होगी एक ऐसी जगह जहाँ पर आग जलाई जा सके। वो वाला पूरा बंदा भी पहले खंडर पर तो हमें ऐसी कोई जगह नहीं मिली जहाँ ये तेज बहती हवाएं महसूस ना हो रही हों। ऐसे में सोमू और मैं बढ़ रहे हैं खंडर नंबर 2 की ओर, जहाँ शायद हमारा काम बन जाए। इधर आग लगाएंगे बीचों बीच। हाँ। कितना मस्त है, कोई हवा का स्रोत ही नहीं है। और ये बंद कमरा भी है, देख रहे हो? इसमें तो हवा आएगी ही नहीं। भाई सोमू वहाँ पे कुछ आई पट 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 भाई गलत आवाज आई है जो हमारी फटी है, जो फटी है हमारी। एक सेकंड भाई। उस खंडर से आ रही आवाज़ों को सुनकर एक पल तो हमारी हालत खराब हो गई थी, पर अब हम दूसरे खंडर पर वापस जा रहे हैं, ये पता लगाने के लिए कि आखिरकार वो आवाज़ें आ कहाँ से रही हैं। निशान चले। पांडे इधर से आ रही है, इस रूम से। ये ओह ये अच्छा ये है। अबे भाई अकेले ने इतनी गंदी हालत करी हमारी। फक भाई। हंसी आती ना पता चलने के बाद। इस घटना से हमारा डर थोड़ा खुल गया है, पर अब हमें सुनाई दे रहे हैं बहुत सारे लोगों की आवाज़ें जो तेज़ी से हमारी तरफ बढ़ रही हैं। हाँ? रात के 1:30 बज चुके हैं और हमें यहाँ आए हुए लगभग 1 घंटा हो गया है। जो आवाज़ें हमें कुछ देर पहले हमारी तरफ बढ़ती हुई सुनाई दे रही थी वो इन लोगों की थी, जो हमारी ही तरह आज की रात इन माइंस पर बिताने आए हैं। देहरादून से आ रहे हो क्या? चलो आओ फिर तो मैं एक टूर दे देता हूँ मैं यहाँ का। मैं पहले एक बार तो आया हूँ, मैं दिन में आया हूँ पर रात में पहली बार है भाई। तो ये ऑफिस एरिया था, अभी ये पहला वाला डोम है, इसका अगला डोम है, अगले उसमें चलते हैं। ये है भाई मेन जगह। मैं वैसे मैंने आज सुना है साइड कर लेते हैं यहाँ पे ना। हाँ। कि अगर जैसे कोई अकेला होता है ना, हाँ। तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स हो जाती हैं। अच्छा। तो मतलब इस कोई खिड़की है यहाँ पे ना, हाँ। तो वहाँ से कूदे हुए हैं कई लोग। अच्छा जी। एक वो है ना रियल हिट वालों के, उसमें हाँ, जो आया हाँ। था इंटरव्यू में, तो वो कह रहा था कि मतलब मैंने उस टाइम मुझे ऐसे थॉट्स आ रहे थे कि मतलब मैं क्या करा, मैं हर साल फेल हो गया था, ये वो सब। मतलब सारे फेलियर्स याद आते हैं, मतलब कि मैं क्या क्यों नहीं यहाँ पे, ये वो सब। अच्छा। अब इस जगह के बारे में कहानियाँ तो बहुत हैं, पर इन कहानियों के परे इस वक्त हम सच की खोज में इस खंडर को ऊपर से नीचे तक पूरी तरह छान चुके हैं और यहाँ तो हमें सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा है। अब बारी है इन माइंस के तीसरे खंडर की तरफ बढ़ने की, जो ना जाने क्यों मुझे बाकी खंडरों से ज़्यादा डरावना लगता है। ये भाई तीसरा खंडर है इनका। चलो भाई चलो। इस खंडर पे पहुंचकर हमें एक बार फिर से कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। एक बार शांत हो, शांत हो, शांत। सुनने तो दो, सुनने, अबे सुनने तो दो एक बार। नहीं यार कुछ नहीं है, चलो।
दरअसल जो आवाज़ें हमें सुनाई दे रही थी वो हमारा भ्रम नहीं बल्कि कुछ इंसानों की है। लड़कों का एक और बड़ा गुट इन माइंस की तरफ बढ़ रहा है और यहाँ हम लोग भी उनसे मिलने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हैं। चलो अब तो माइन चल रहे भाई, अब तो लौट तुम लोग कहाँ से आ रहे हो भाई? बड़वाला से। अरे वाह, तुम्हारा पार्टी का सीन है आज यहाँ पे? अरे भाई बहुत बढ़िया यार, दिल सा खुश कर दिया। मतलब हमें लग रहा था कि हम नीचे जाए ना जाए, हमें डर लग रहा था, बट जस्ट लुक एट दिस एम्बियंस मैन, जस्ट लुक एट द पीपल मैन, दिस इज क्रेजीनेस। There are around 20 to 30 people right now, right here at this moment. Craziness हो रखा है भाई, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। What man, what is happening in this country यार, क्या चल क्या रहा है? इस वक्त इन माइंस पे लगभग 30 लोग मौजूद हैं। ऐसे में हमारे अंदर से किसी भी तरीके का डर तो निकल गया है। अगर मन में कुछ चल रहा है तो वो यही है कि किसी समय पर यहाँ इस बिल्डिंग में एक अच्छा खासा ऑफिस चलता होगा। कहीं पे टेबल कुर्सियाँ रखी होती होंगी तो कहीं फाइलों का ढेर। यहाँ से कई परिवारों की रोजी रोटी चलती होगी, पर एक ही झटके में कैसे ये चलता फिरता ऑफिस एक वीरान खंडर में बदल गया। आया तो मैं डरने के था, पर जितने लोग हमें मिले ना, डर की भावना बची थी। देखो थोड़ा बहुत तो बातों से ही डर बन जाता है, फिर हल्के पौधे वाले कुछ होते हैं तो, और उसके बाद सॉर्टेड हो जाते हैं। और अभी तो कोई डर वैसा चीज़ है। ये स्टार्ट हुई थी 1969 में और ये बंद हो गई थी फिर 1996 में बंद हो गई थी ये। अच्छा, तो तब से यहाँ आना जाना मतलब इतना वो नहीं है, लोग आते जाते हैं, कम आते जाते हैं जिनको पता है, मतलब बाहर के बंदों को इस जगह के बारे में इतना पता नहीं है। तो यहाँ पे असलियत में है ऐसा कुछ? हाँ, लोगों ने देखा है, काफ़ी हो भी सकता है, और हमने तो देखा नहीं अभी तक। तो इस जगह पर हमें आए हुए कुछ 3 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं और अभी तक हमें कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी तो महसूस नहीं हुई है। हो सकता है लोगों द्वारा सुनाई गई इस जगह की कहानियाँ सच हो, पर फिलहाल समय है हमारा इस जगह से अलविदा लेने का। आज यहाँ आके हमने सीखा हाउ टू कॉन्कर अवर फियर्स एंड बी अ मैन इफ़ यू फील व्हाट आई कैन।